जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमार वंश के 49वें राजा फतेहपति शाह का पार्ट 2। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने राजा फतेहपति शाह का पार्ट 1 डिस्कस किया था और पार्ट 1 में हमने जाना कि कब से कब तक राजा फतेहपति शाह गढ़वाल में शासन करते हैं और कौन कौन से अभियान या युद्ध इनके शासन काल में हुए हैं। हमने जाना कि भंगाणी का युद्ध फतेहपति शाह एवं गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। साथ ही साथ इन्होंने सहारनपुर अभियान भी किया था 1692 ईस्वी के आसपास एंड सन 1703 ईस्वी में इन्होंने दुधौली का आक्रमण कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद द्वितीय के साथ किया था, जिसमें इनकी हार हो जाती है। और आज हम डिस्कस करते हैं दोस्तों फतेहपति शाह का पार्ट 2, जिसमें उनके वंशावली का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं राजा फतेहपति शाह का पार्ट 2। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि 49वां राजा है परमार वंश का फतेहपति शाह और इसके शासन काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। फतेहपति शाह के शासन काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है और साथ ही साथ दोस्तों जिस प्रकार अकबर एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, उसी प्रकार राजा फतेहपति शाह के दरबार में भी 9 रत्न थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि परमार वंश के ये पहले ऐसे राजा हैं जिनके राज दरबार में 9 रत्न थे। जिस प्रकार अकबर के दरबार में बीरबल, टोडरमल ये 9 रत्न थे, उसी प्रकार इनके दरबार में भी 9 रत्न हैं। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये 9 रत्न एग्जाम में पूछे जाएं, लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाए तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपति शाह के 9 रत्नों में सम्मिलित है या नहीं है। तो आपको ये सारे 9 रत्न एक बार दिमाग में बिठाने हैं और अच्छे से याद रखने हैं, ताकि ऑप्शन देख के आपको याद आ जाए कि कौन कौन से इनके 9 रत्नों में सम्मिलित हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से 9 रत्न हैं। इनके 9 रत्नों में दोस्तों सुरेशानंद बर्तवाल, रेवतराम धस्माना, रुद्रीदत्त किमोठी, हरिदत्त नौटियाल, वासवानंद बहुगुणा, सहदेव चंदोला, शशिधर डंगवाल, हरिदत्त थपलियाल एंड कीर्तिराम कंठोला। तो ये 9 रत्न हैं राजा फतेहपति शाह के दरबार में और इनके शासन काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? सुरेशानंद बर्तवाल, रेवतराम धस्माना, रुद्रीदत्त किमोठी, हरिदत्त नौटियाल, वासवानंद बहुगुणा, सहदेव चंदोला, शशिधर डंगवाल, हरिदत्त थपलियाल, कीर्तिराम कंठोला। तो ये 9 रत्न हैं राजा फतेहपति शाह के राज दरबार में। अब बात करते हैं दोस्तों इनके अन्य दरबारी कवि, जो भी इनके दरबार में कवि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कवि हुए हैं राजा फतेहपति शाह के राज दरबार में। दोस्तों, पहले इसमें जटाधर मिश्र, ये राजा फतेहपति शाह के दरबार में एक कवि हैं और इन्होंने फतेह शाह करण ग्रंथ की रचना की है। जटाधर मिश्र ने फतेह शाह करण ग्रंथ की रचना की है सन 1704 ईस्वी में और इन्होंने ये संस्कृत भाषा में लिखी है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि फतेह शाह करण ग्रंथ किसने लिखा? तो किसने? जटाधर मिश्र ने। और जटाधर मिश्र किसके राज दरबार में कवि थे? तो राजा फतेहपति शाह के दरबार में। और फतेह शाह करण ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया और कब लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है सन 1704 ईस्वी में। इससे पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध हुआ था। किसके बीच? राजा ज्ञानचंद द्वितीय एवं फतेहपति शाह के बीच दुधौली का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1704 ईस्वी में फतेह शाह करण ग्रंथ की रचना की है जटाधर मिश्र ने संस्कृत भाषा में सन 1704 ईस्वी में। अब बात करते हैं इसमें दूसरे कवि
तो दूसरे कवि हुए इसमें रामचंद्र कंडियाल। दोस्तों इन्होंने वर्णन किया है फतेह शाह यशो वर्णन, यानी फतेह शाह के यश का वर्णन किया है किसने? रामचंद्र कंडियाल ने। और 1685 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक का वर्णन किया है, फतेह शाह यशो वर्णन किया है, और ये भी इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है। तो सेम दोनों बुकें संस्कृत भाषा में लिखी गई है, एक 1685 में और 1704 ईस्वी में। तो दोनों से क्वेश्चन बन सकता है कि फतेह शाह यशो वर्णन किसकी रचना है? तो किसकी? रामचंद्र कांडवाल या कंडियाल की रचना है। कौन सी? फतेह शाह यशो वर्णन। बात करते हैं तीसरे कवि, तो सुखदेव मिश्र। इनके दरबार में तीसरे इंपॉर्टेंट कवि हुए हैं सुखदेव मिश्र, जिन्होंने वृत्त विचार की रचना की है। दोस्तों ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आपको ये डायरेक्ट याद रखने, क्योंकि इनके पीछे कोई कहानी है ही नहीं, कहानी बना भी नहीं सकते याद करने के लिए। इसलिए आपको डायरेक्ट इजी तरीके से याद करना है कि जटाधर मिश्र ने रचना की है फतेह शाह करण ग्रंथ की, रामचंद्र कंडियाल ने वर्णन किया फतेह शाह यशो वर्णन का, और सुखदेव मिश्र ने वर्णन किया है वृत्त विचार का। अब डिस्कस करते हैं आगे रतन कवि के बारे में। इनकी राज दरबार में एक रतन कवि हुए हैं, इनको श्री छेमराम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? छेमराम नाम से। इन्होंने दोस्तों फतेह प्रकाश या फतेह भूषण का वर्णन किया है। किसका? फतेह प्रकाश या फतेह भूषण का वर्णन किया है रतन कवि ने, और इन्होंने हिंदी भाषा में लिखी है फतेह प्रकाश और फतेह भूषण। दोस्तों इसमें इन्होंने फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर व उदंडों को दंड देने वाला बताया है। क्या बताया है? रतन कवि ने अपने फतेह प्रकाश या फतेह भूषण में बताया है कि फतेह शाह हिंदुओं का रक्षक यानी हिंदुओं की रक्षा करने वाला, सील का सागर यानी शीतलता से रहने वाला, व उदंडों को दंड देने वाला बताया है। दोस्तों ये फतेह प्रकाश में गढ़वाल राज्य व गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर का आंखों देखा वर्णन मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल राज्य या गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर का आंखों देखा वर्णन किस पुस्तक में मिलता है या किस काव्य में मिलता है? तो कौन से में मिलता है? ये मिलता है रतन कवि की फतेह प्रकाश या फतेह भूषण में, जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों बात करें इसमें रतन कवि ने साथ ही साथ ये भी बताया है कि फतेह शाह के शासनकाल में लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। इनके शासनकाल में गढ़वाल में इतनी शांति और सुरक्षा थी कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। जिस प्रकार मौर्य समाज में या मैक्सिमम देखे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लोग अपने घर में ताले नहीं लगाते थे, सेम उसी प्रकार दोस्तों इसका वर्णन किया है मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका बुक में कि मौर्य समाज में लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। साथ ही साथ दोस्तों शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में कोई बूढ़ी महिला अपने अगर सर में एक टोकरी में सोने के कलश ले जा रही है तो चोर उसको दूर दूर तक देखता नहीं था, यानी चोरी चकैती या चोरी डकैती वगैरह कुछ भी नहीं होती थी राजा शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में। और इस बात का वर्णन किया है अब्बास खां सरवनी ने। किसने? अब्बास खां सरवनी ने इस बात का वर्णन किया है कि शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में भी उसके राज दरबार में काफी शांति और सुरक्षा थी। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें पांचवें कवि की। तो पांचवें कवि है मतीराम। किसकी? मतीराम। दोस्तों मतीराम ने वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल की स्थापना की है सन 1701 ईस्वी में। किसने? मतीराम ने वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल की स्थापना की है हिंदी भाषा में सन 1701 ईस्वी में। और इन्होंने इस काव्य में फतेह शाह की तुलना की है शिवाजी से। क्यों की है? क्योंकि इन्होंने बताया है जिस प्रकार
शिवाजी दान देने से प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार फतेहपति शाह भी दान देने में महान थे। यानी ये एक दानी राजा थे गढ़वाल के टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें मतीराम की। तो मतीराम ने रसराज ग्रंथ की स्थापना भी की है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रसराज ग्रंथ की स्थापना या रसराज ग्रंथ का वर्णन किसने किया है? तो मतीराम ने किया है रसराज ग्रंथ का वर्णन। अब दोस्तों जो रसराज ग्रंथ है, ये ग्रंथ मंगत राम यानी मोलाराम के पिता, मंगत राम कौन थे? मोलाराम के पिता, और ये फतेहपति शाह के दरबार में एक चित्रकार थे। जो रसराज ग्रंथ है उसको मतीराम ने समर्पित किया है मंगत राम के पिता, मंगत राम को, जो कि मोलाराम के पिता थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो रसराज ग्रंथ मतीराम द्वारा लिखा गया या वर्णन किया गया है वो समर्पित है मंगत राम को, जो कि मोलाराम के पिता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके दरबार में अन्य कवि या विद्वान की। तो भूषण या ज्योतिषकार इसके दरबार में दो अन्य कवि थे। साथ ही साथ अगर बात करें फतेहपति शाह के आश्रित ज्योतिषी यानी आश्रित ज्योतिषी, तो कौन थे? सूरी गौरीपति। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि सूरी गौरीपति किस परमार वंशीय राजा के राज दरबार में आश्रित ज्योतिषी था? तो किसके दरबार में? परमार वंश के 49वें राजा फतेहपति शाह के राज दरबार में ज्योतिषी था। कौन? सूरी गौरीपति। तो दोस्तों अभी तक हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए हैं कि राजा फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एवं अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसी प्रकार इस राजा फतेहपति शाह के राज दरबार में भी 9 रत्न थे। दोस्तों एक प्रकार से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अकबर या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं फतेहपति शाह के बीच कि इन तीनों के राज दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे। और 9 रत्नों के नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जिनमें से ये सारे लिखे हुए हैं, और आपको ये एक बार दिमाग में अच्छे से बिठाने हैं ताकि जब भी आप ऑप्शन में देखें तो आपको याद आ जाए कि